हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइइन के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एल्केन और एल्कीन को पूरा पढ़ लिया है, जिसमें से एल्कीन के जो E1 और E2 रिएक्शन थे उनके बारे में हमने पढ़ा, मैकेनिज्म देखी। अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है डाइन्स के बारे में। तो डाइन्स क्या होते हैं? डाई का मतलब दो, इन का मतलब आपके डबल बॉन्ड वाले। कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है वो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसी को बोलेंगे डाइइन। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड बना होता है, जिसमें क्या होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड डाइइन। कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहेंगे डाइइन। आइसोलेटेड डाइइन क्या होता है? डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाई मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। जो आपका आइसोलेटेड डाइइन होता है वो एक या फिर अलग अलग कार्बन से सेपरेटेड होता है। कॉन्जुगेटेड डाइइन क्या होता है? अल्टरनेट, मतलब एक डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। ये होता है आपका कॉन्जुगेटेड डाइइन। डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। कॉमुलेटेड डाइइन क्या होता है? डबल बॉन्ड आर एडजेसेंट। ये आपका कॉमुलेटेड डाइइन है, जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड भी उसके साथ ही प्रेजेंट है। ये आपका कॉमुलेटेड में आ जाएगा। कॉन्जुगेटेड में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल, देन अगेन सिंगल। ये आपका आ जाएगा कॉन्जुगेटेड डाइइन में। आइसोलेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन सिंगल, अगेन सिंगल, देन आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा कॉमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड डाइइन के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइन। मेनली पढ़ना है कॉन्जुगेटेड डाइइन के बारे में, यानी कि आपका अल्टरनेट चलेगा, सिंगल देन डबल। तो देखते हैं रिएक्शन हमारे पास क्या दिया गया है। 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ब्यूटीन दिया गया है। इसमें से क्या किया हमने? रिएक्शन करवाया Br2 के साथ, यानी कि ब्रोमिनेशन करवाया। यहाँ से आपका HBr रिमूव होगा, यहाँ पे हमने Br अटैच किया। अगेन जो नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से आपका HBr और H2O रिमूव होगा और ये 1,3-ब्यूटाडाइइन फॉर्म करेगा। एक और रिएक्शन है 1,4-ब्यूटेडाइऑल के साथ। इसमें से क्या हुआ? हमने यहाँ से OH मॉलिक्यूल रिमूव किया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इनके बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये फाइनली फॉर्म करेगा 1,3-ब्यूटाडाइइन। अगेन रिएक्शन है आपका ब्यूटेन, जिसमें से क्या किया हमने? Cr2O3 के साथ रिएक्शन करवा दिया Al2O3 की प्रेजेंस में। तो क्या रिमूव करेगा? आपके H मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और 1,3-ब्यूटाडाइइन फॉर्म करेगा। अगेन एक रिएक्शन है एसिटिलीन के साथ, जिसमें NH4Cl और CuCl की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया। फॉर्म हुआ क्या? विनाइल एसिटिलीन। फिर हमने लिंडलार कैटलिस्ट से रिएक्शन करवाया H2 की प्रेजेंस में और फॉर्म करेगा क्या? 1,3-ब्यूटाडाइइन। तो हमने अलग अलग रिएक्शन देखे, 4 रिएक्शन देखे कैसे हम कॉन्जुगेटेड डाइइन को फॉर्म कर सकते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइइन दैट मीन्स 1,3-ब्यूटाडाइइन। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइन। कैसे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन होता है कॉन्जुगेटेड डाइइन में। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू 1,3-ब्यूटाडाइइन, जो हमारे पास एग्जाम्पल था कॉन्जुगेटेड डाइइन का 1,3-ब्यूटाडाइइन में, उसमें कैसे हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। 2 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। 1 इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन टू 1 ऑफ द डबल बॉन्ड 1,2 एडिशन। पहला जो फॉर्म होगा वो 1,2 एडिशन के जरिए फॉर्म होगा। द सेकेंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एडिशन अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉन्जुगेटेड डाइइन, दैट इज 1,4 एडिशन। एक 1,2 एडिशन से फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, दूसरा आपका 1,4 एडिशन से फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है 1 और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे 1,3-ब्यूटाडाइइन का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे, पहला आपका 1,2 एडिशन, दूसरा आपका 1 और 4 एडिशन। ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, तो पहले पे यहाँ पे ब्रोमीन आपका ऐड हो गया है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आपका ब्रोमीन 3,4 डाई ब्रोमो 1 ब्यूटीन, और फर्स्ट पे क्या है आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज 1 ब्यूटीन आपका फॉर्म हो रहा है। 1,4 एडिशन में क्या है आपका ब्रोमीन यहाँ और लास्ट में ऐड होगा 1,4 डाई ब्रोमो
टू ब्यूटीन, बीच में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट रह जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ बोथ 1,2 and 1,4 addition product occur not only with halogens but also with other electrophiles such as hydrogen halide. ये सिर्फ हेलोजन के साथ ही रिएक्शन नहीं होता, जैसे हेलोजन हमने ब्रोमिनेशन करवा दिया, क्लोरीनेशन करवा दिया, इन सब के साथ ही रिएक्शन नहीं होगा. इसके अलावा हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl, HBr, HI इनके साथ भी ये रिएक्शन को करेगा. इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डाइन्स के बारे में ही. तो देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन. कैसे आपका कॉन्जुगेटेड डाइन में फ्री रेडिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है. द कॉन्जुगेटेड डाइन और ऑल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन बाय रेडिकल चेन मैकेनिज्म. आपका रेडिकल्स फॉर्म करता है, दैट इज चेन मैकेनिज्म के थ्रू ऐड होता है. हियर द एडिशन प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज इज द 1,4 एडक्ट. 1,4 एडिशन होता है इसमें. दस रेडिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड 1,3-ब्यूटाडाइन गिव्स 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन. किस में रिएक्शन करवाएंगे? 1,3-ब्यूटाडाइन में, जो एक कॉन्जुगेटेड डाइन है आपके डाइन्स में ही. इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम ऐड करेंगे एल्किल रेडिकल के फॉर्म में. तो देखते हैं पहला जो स्टेप होगा उसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप. इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म में, तो उसमें क्या होगा, आपका HBr दिया गया है, ये ब्रेक होगा आपका इस तरह से और दोनों आपके रेडिकल्स फॉर्म करेंगे. फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर रहे हैं, H के पास भी है और Br के पास भी है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है. या फिर ये ब्रेक होगा Br- और H+ के फॉर्म में. तो ये जो पहला स्टेप होता है इसी को हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप. नेक्स्ट स्टेप आपका है प्रोपगेशन. प्रोपगेशन में क्या होता है, आपका जो Br रेडिकल था या Br- था वो क्या करेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन पे अटैक करेगा और इसको ब्रेक कर देगा. ब्रेक करने के बाद ये जाके इस CH2 से, पहले वाले CH2 से इसके पास रेडिकल इस तरह से टूटा, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जाके अटैच हो जाएगा इस वाले CH2 से और इधर जो हमारे पास CH था उसके पास एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा. अगेन ये हमारे पास जो फ्री रेडिकल था वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा. आगे देखते हैं हम, जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया CH2 CH रेडिकल, CH CH2 रेडिकल प्लस आपका HBr रिमूव हो गया है. यहाँ से क्या किया हमने, इस रेडिकल को, और इधर एक रेडिकल बचा हुआ है, इधर एक रेडिकल बचा हुआ है, दोनों के बीच में हमने ट्रांसफर करके एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया गया है. तो ये मैकेनिज्म है आपके इनिशिएशन और प्रोपगेशन का. आगे एलाइलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, आपका जो एलाइलिक मॉलिक्यूल होता है उसमें रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है. तो एलाइलिक कंपाउंड आर दोज विच हैव अ फंक्शनल ग्रुप ऑन अ कार्बन एटम टू एन ओलिफेनिक बॉन्ड. जो हमारा ओलिफेनिक बॉन्ड होता है उस पर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है. देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, अल्कोहल ले रहे हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप. एलाइलिक कंपाउंड अंडरगो एसिड और बेस कैटलाइज्ड माइग्रेशन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड. ये कैसा हो सकता है, एसिडिक या बेसिक कैटलिस्ट, कुछ भी ले सकते हैं. इनमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है, देन आपका न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो रिएक्शन देखेंगे, हमारे पास एग्जांपल दिया गया है RC डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड से आपका OH अटैच है. या हमने H+ यानी कि एसिडिक फॉर्म में रिएक्शन किया. जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है. ये क्या करेगा, आपके OH को लेके रिमूव हो जाएगा और इनके बीच में एक आपका डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा. नेक्स्ट एग्जांपल है आपका But2ene1 ऑल. सेकेंड पोजीशन पे क्या है, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि 2ene, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है. अगेन ये आपका OH को रिमूव करेगा और क्या होगा, ये आपका OH शिफ्ट हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा But3ene2 ऑल. मैकेनिज्म देखते हैं, But2ene1 ऑल का, इसमें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाए, H+ फॉर्म शो कर रहा है आपका. जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का. एसिड आपने पढ़ा ही है कि जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो क्या हुआ, आगे देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH, सॉरी CH यहाँ भी है, ये अपना OH मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया और इसके पास क्या बचा, एक चार्ज बच गया. OH- के फॉर्म में रिमूव होगा, इसके पास प्लस चार्ज रह जाएगा. आगे देखते हैं जो हमारे पास रिएक्शन दिया गया. अब यही OH जाके हमारे
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से जाके अटैच हो गया, तो क्या फॉर्म करेगा, ब्यूट 3 इन टू ऑल। अगेन आपका जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो चार्ज था मूव करके इधर आया और ये फॉर्म कर रहा है ब्यूट 3 इन टू ऑल। तो ये हमारा रिएक्शन था आपके एलाइलिक रीअरेंजमेंट का। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था वो उसको रीअरेंज कर रहे हैं, यानी कि उसको शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो बेटर स्टेबल हो सके, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो हमारे जो आज के टॉपिक थे यहीं पे ख़त्म होते हैं। आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।